तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 166 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने मोसा क्लैन के बॉडी की स्किन के लिए बोली लगाई होती है, लेकिन अभी के दरमियान लू फेंग के पास वो आने ही वाला था और अब फिर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे 3, 2, 1 और कॉन्ग्रेचुलेसन्स, लू फेंग के पास वो स्किन आ चुकी होती है। और यहाँ पे बवाता भी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि लू फेंग आखिरकार तुम सक्सेस हो ही गए। लू फेंग भी कहता कि हाँ मेरा लक गुड था, नहीं तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था, मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि मैं इसको ले पाता। और अब फिर वो कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी होगा कि मैं इसको यूज करके अपने सेकंड क्लोन को अपने मोसा क्लैन के बॉडी को कर सकता हूँ। और यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो बवाता से बोलता है कि लेकिन मुझे एक बार की चिंता है। तो ये सुनकर बवाता उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है। तो लू फेंग अपने डाउट से ही उसे कहता है कि मुझे चिंता है कि इस ऑनर की स्किन की आखिर इसकी पावर लेवल क्या होगी। वैसे देखा जाए तो मेरा गोल्डन हॉर्न बेस्ड की क्लोनिंग प्रोसेस उन सब पे वर्क नहीं करती है जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल है, और अभी के मुताबिक ये गोल्डन हॉर्न बेस्ड यूनिवर्सल लेवल 6 पे है। और देखा जाए तो ये सिर्फ यूनिवर्सल लेवल 6 तक ही नोरिसिंग कर सकती है, उससे ऊपर का ये क्लोन नहीं बना सकता है। और मुझे डर है कि इस ओनर का स्किन यूनिवर्सल लेवल 6 से ऊपर हो गया तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे बवाता उससे कहती है कि ये तुम लक पे ही कर सकते हो, लेकिन वो कहती है कि लू फेंग तुम सिर्फ रिलैक्स करो, मोसा क्लैन अपने असासिनेशन में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और उन सबको मारना बहुत ही मुश्किल हो, और जितना वो स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही मारना उन्हें मुश्किल होता जाएगा। और यहाँ पर तो इनके एक स्किन का टुकड़ा ही बचा है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि वो सेक्टर लॉर्ड का बंदा होगा। यहाँ तक कि उसके पास अगर कोई डोमेन लॉर्ड यूनिवर्सल लेवल के बंदे होंगे तो उसके थोड़ा सा चांसेस हाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें लक पे ही डिपेंड करना होगा कि वो तुम्हारे इस प्रोसेस में हो जाए। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी अनडाइंग बेंग, जितने भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे आए हुए होते हैं, जिस चीज़ के लिए आए हुए होते हैं, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया हो। और वो ओल्ड मैन कहता है कि सब लोग सावधान, ये ऑक्शन अपने लास्ट लिमिट पे आ चुकी है और हमने 99 आइटम्स को सेल कर दिया है, और अभी के मुताबिक सिर्फ एक आइटम बचा हुआ है जो कि अभी बेचा जाने वाला है, और ये गानू ऑक्शन का एंड होने वाला है। और वो कहता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अब किसी को और भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ, और यहाँ तक कि मैं ओल्ड बू यहाँ पे और भी ज़्यादा एंग्जियस हूँ। और वो जोर से डिक्लेयर करता है कि यहाँ का फाइनल नेम यहाँ पर का है प्राइमरी यूनिवर्स। और यहाँ पे देखकर जब ये लोग नाम सुनते हैं तो सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे की आंखों में चमक आ जाता है, और वो फिर बोलता है कि ये सिर्फ सेक्टर लॉर्ड के बंदों के लिए ही है, और ये सिर्फ सेक्टर लॉर्ड के बंदे ही इस प्राइमरी यूनिवर्स में बोली लगा सकते हैं। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे इस बात को साफ करने वाला हूँ कि ये सेक्टर लॉर्ड के बंदे, यहाँ तक कि अनडाइंग बेंगी जो यहाँ आए हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल आइटम होने वाला है। और अब फिर पूरा इंटायर ऑक्शन हॉल इरप्ट करने लगता है। सारे लोग इसी न्यूज़ के इंतजार में थे, और इसी के लिए कई सारे लोग मिलियंस में आए हुए थे ताकि वो इस यूनिवर्स को ले सके। और ये प्राइमरी यूनिवर्स होता है, और ये इतना ज़्यादा रेयर है कि कोई भी अनडाइंग बेइंग भी इसे नहीं देख पाता है अपने पूरे लाइफ स्पैन के बीच में ही। और कई लोग बातें भी कर रहे होते हैं इस प्राइमरी यूनिवर्स के बारे में, और उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना था कि ये ओरिजिनल यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स से अलग, और इस पे 5 ग्रेट लेविटिएशन ने कंट्रोल कर लिया है और इसे अपने अंडर कंट्रोल किए हुआ है। और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इसे कोई देख भी पाएगा या फिर नहीं। और यहाँ पे वो कहता है कि ये सिर्फ सेक्टर लॉर्ड के नेम के लिस्ट में ही आने वाला है, जो कि और भी ज़्यादा इसको क्रेजी बनाने वाला है। अब फिर ये ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, और अब फिर हमें सीन चेंज कर
लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग अभी कंफ्यूजन, पैशन, एंटिसेप्शन, एक्साइटेड सब चीज़ हुआ रहता है और वो भी इनसाइड डिस्कशन को सुन पा रहा होता है। और फिर लू फेंग बबाता से पूछता है कि बबाता, जो इस लिस्ट में प्राइमर यूनिवर्स है, आखिर उसका मतलब क्या है, आखिर ये कौन सी जगह है प्राइमर यूनिवर्स। तो बबाता उसे बताती है कि लू फेंग, तुम्हें जानना चाहिए कि यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, इसमें काउंटलेस लेयर्स मौजूद है, यहाँ तक कि लोग इसे कहते हैं कि ये एक ओरिजिनल यूनिवर्स है जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये ओरिजिन लॉ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दे जाता है और इसी कारण ये प्राइमर यूनिवर्स बहुत ही डिफरेंट है हमारे इस मेन यूनिवर्स में। और वो बताती है कि ये प्राइमर मतलब होता है बिगनिंग, मतलब कि ये यूनिवर्स के स्टार्टिंग को दिखाता है जहाँ पे सब कुछ इवॉल्व हो रहा था और ये सब पहले की स्टेजेस में ही होती है। और लेजेंड का मानना तो ये है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ कभी बनी ही नहीं थी। और फिर वो आगे कहती है कि ये लेजेंड के कहने के मुताबिक ये प्राइमर यूनिवर्स परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें लगातार डिजास्टर आते रहते हैं। और लेजेंड का ये भी मानना था कि अगर ये परफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे और भी आसान हो जाता है ओरिजिन ऑफ लॉ को सीखना और उसके बारे में समझना। और वो बताती है कि इस यूनिवर्स में कई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, वर्चुअल यूनिवर्स, गैलेक्सी बैंक और ऐसे ही ह्यूज, एक्स डोजो, उन पांचों लेवियाटन्स को मिला के ये अपने कई इंपॉर्टेंट इलाइट्स को उस प्राइमर यूनिवर्स में भेजा करते हैं ताकि वो इस प्राइमर यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सके हैं और वहाँ पे वो बड़े आसानी से इवॉल्व किया जा सके। और वहाँ पे वो कहती है कि लू फेंग, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे होगे कि आखिर ये प्राइमर यूनिवर्स कहाँ से आ गया है। अब यहाँ पे लू फेंग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था और वो पूछता है कि आखिर ये प्राइमर यूनिवर्स कहाँ से बना, आखिर क्या तुम यहाँ पे गई हो। तो यहाँ पे बबाता कहता ही है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। और फिर हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टर्टल सेल ओल्ड मैन सबसे जोर से कहता है कि सेक्टर लॉर्ड पाइनेकल, तुम सबको इस प्राइमर यूनिवर्स में जाने का मौका मिल रहा है ताकि तुम अपने अंदर जाके उसमें अनडाइंग बीइंग बन सको। यहाँ पे वो इसको सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बताता है और वो 0 से स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो उन्हीं में से पहला बंदा 1000 मिक्स्ड एलिमेंट्स लगाता है और वहाँ पे मिलियंस में लोग होते हैं जो कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं और तभी 1000 से डायरेक्ट 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स पे चला जाता है। अब जब सब ये लोग सुनते हैं तो सारे लोग चुप हो जाते हैं और वहाँ पे पूरा ऑक्शन साइलेंट हो जाता है और जितने भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं वो सारे स्टन हो जाते हैं। और अब फिर यहाँ पे पहला ये ऑक्शन था जो कि 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स पे पहुँचा होता है और ये रिक्वायरमेंट्स होता है 4 स्टार क्लाइंट के लिए। और इसमें अनडाइंग बैंक भी इतने पावरफुल होते हैं जो कि 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स को रख पाते हैं। और यहाँ पे वो बंदा 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स इस पे लगाने वाला तो लू फेंग भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये कौन है, क्या ये अनडाइंग बैंक के नेम लिस्टेड तो नहीं है। और यहाँ पे वो इतने ज़्यादा को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो बबाता लू फेंग से बोलती है कि ये अनडाइंग बैंक नेम लिस्ट यहाँ पे अपीयर नहीं होने वाले हैं क्योंकि ये मिड लेवल ऑक्शन है और इसमें हायर लेवल ऑक्शन के चीज़ें मौजूद है। और यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर का भी इतना किस्मत अच्छा नहीं था कि वो प्राइमल यूनिवर्स में जांच सके। ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है और बबाता अपना सर हिलाते हुए कहती है कि जब पिछली बार तुम्हारे टीचर ने यहाँ के ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था तो उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और इसी कारण तुम्हारे टीचर भी प्राइमर यूनिवर्स में कभी भी विजिट नहीं कर पाए। और ये सुनकर तो लू फेंग भी शौक होता है कि क्या मेरे टीचर भी उसमें नहीं जा पाए। और फिर बबाता लू फेंग से कहती है कि तुम्हारे टीचर यहाँ कभी गए तो नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही स्पेशल जगह है। ये प्राइमर यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस से बिलोंग करता है और इसकी साइज भी हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स से थोड़ी सी छोटी है। और यहाँ पे बबाता आगे बताती है कि ये ओरिजिनल यूनिवर्स काउंटलेस क्लैंस और लाइफ फॉर्म्स को इन्वॉल्व करती है और यहाँ पे ओरिजिनल यूनिवर्स में अपनी खुद की ट्रू कोर भी मौजूद है। और ऐसे कई सारे इस यूनिवर्स में सीक्रेट प्लेस है, गॉड कंट्रीज, वर्ल्ड प्राइमल यूनिवर्सेस मौजूद है और ऐसे ही कई सारे स्पेशल प्लेसेस भी मौजूद है जो कि इस ओरिजिनल यूनिवर्स से नेचुरली अटैच्ड है। और अब फिर बबाता लू फेंग से कहती है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो ये असल में ओरिजिनल यूनिवर्स का ही पार्ट है। अब ये सुनकर लू फेंग भी सस्पिशियस हो जाता है कि क्या
ये पार्ट है अपने ओरिजिनल यूनिवर्स का। अब यहाँ पे बताता है, उसे कहती है कि मैं उतना जितना बताऊंगी तुम उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे, इसलिए मैं भी यहाँ पे इतना नहीं जानती कि तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे टीचर जो कि अनडाइंग बीइंग है और अनडाइंग बीइंग में से मोस्ट पावरफुल पर्सन होने के बाद भी वो इस वास्ट यूनिवर्स को पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि तुम्हारे टीचर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो कहती है कि ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे अगर अनडाइंग बीइंग भी अपने ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स को स्पेंड करेगा तो वो पूरे यूनिवर्स को नहीं घूम पाएगा। तुम्हारे टीचर ने तो थोड़ा सा ही यूनिवर्स को देखा है। और फिर वाता भी कहती है कि अगर असल मायने में देखा जाए तो मैंने भी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर मैं जानना चाहूँगी तो मैं सिर्फ तुम पे ही रिलाई कर सकती हूँ। ये सुनकर लू फेंग भी स्माइल करता है। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग अभी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड को पूरे अच्छे से नहीं घूमा होता है, लेकिन जब वो गानू यूनिवर्स कंट्री में आया होता है वहाँ पे बहुत ही कम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का पता चला होता है। और अब फिर ऐसे ही वो लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब फिर सीन चेंज कर हमें ऑक्शन की तरफ दिखाया जाता है जो कि 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स से पढ़ के 36,530 मिक्स्ड एलिमेंट्स तक जा चुका होता है। और ऐसे ही वो लगातार बढ़ने लगता है जो कि 30,000 मिक्स्ड एलिमेंट तक जा चुका था। और यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या यहाँ पे कोई और इसे करना चाहता है, इसे बढ़ाना चाहता है। और वो काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा था 10, 9, लेकिन तभी एक और बंदा बोलता है 37,500 मिक्स्ड एलिमेंट्स। और यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। फिर से वो काउंट स्टार्ट कर देता है 10, 9 और ऐसे ही काउंट करके वो जीत जाता है। और यहाँ पे वो उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है कि आपने इस प्राइमर यूनिवर्स को ले लिया है, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं कि आप एक अनडाइंग बीइंग बन के ही वापस आएंगे। वो सबको सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहता है और वो कहता है कि अब ये ऑक्शन ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें गानू यूनिवर्स कंट्री टेरिटरी को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे प्लैनेट मौजूद थे। और वहाँ पे हमें एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जो कि फुला प्लैनेट होता है। और वहाँ पे कई सारे अनडाइंग बीइंग भी रह रहे होते हैं और इसी कारण वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था और उसे पूरी अच्छी तरीके से सजाया गया था। और अब फिर हमें उसी प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे सोल्जर्स थे जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा लाए गए थे। और अब फिर तभी वहाँ पे हमें 100 लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने एक मैसेज को रिसीव करके वहाँ पे आए हुए होते हैं। और वो कहता है फाइनली ये ऑक्शन ख़त्म ही हो गया और अभी के मर्तबा वो इसमें ही बिजी थे। और अब फिर वो लोग यहाँ पे गार्डिंग करने के लिए आए थे और यहाँ पे कई सारे अनडाइंग बीइंग भी थे जो कि उनके यहाँ पे रुके हुए थे। इसी कारण उन सबको बुलाया होता है कि इन सबको रास्ता दिखाना और बाहर तक छोड़ना और इसके साथ अच्छे से पेश आना है। यहाँ पे वो सब इसी के बारे में बात कर रहे होते कि यहाँ पे 1 मिलियन सेक्टर लॉट से भी ज़्यादा बंदे आए हुए हैं और यहाँ पर तो मिनिमम रिक्वायर्ड्स भी 3 स्टार क्लाइंट है। और वो कहता है कि शायद मुझे कभी ये चांस ही नहीं मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे आ सके। और वो लोग इसी के बारे में शौक हुए जा रहे होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स गानू कॉन्टिनेंट उस फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंटायर आइलैंड फ्लोट कर रहा होता है। उसी पे ऑक्शन हॉल बना हुआ होता है और अभी के मुताबिक उनमें से कई सारे ह्यूमंस बाहर निकलने वाले थे क्योंकि अभी के मुताबिक वहाँ का ऑक्शन खत्म हो चुका था। और वहाँ पे टोटल 1000 पीपल आ जाते हैं जो कि उन सब के यहाँ सर्विस देने आए थे। हर एक बंदा यूनिवर्सल लेवल का जरूर था और यहाँ पे वो सब जानते थे कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेक्टर लॉट के बंदे आए हुए थे। उन्होंने कभी भी इतने सारे सेक्टर लॉट को बंदे एक साथ नहीं देखे थे और वो सारे एक दूसरे में फुसफुसाकर बात करने लगते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन सब को दिखाया जाता है जहां से उन ऑक्शन में से 1.8 मिलियन गेस्ट बाहर निकलते हैं और उनमें से 99% बंदे सेक्टर लॉट के थे। और इसमें कई सारे यूथ भी थे जो कि बड़े बैकग्राउंड और वेल्दी परिवार से आया करते हैं और वहाँ पे वो उन सब के सामने स्माइल पास करके उन सबको रिस्पेक्ट दिखा रहे थे और उन सबको टेलीपोर्टेशन स्पॉट को ले जा रहे थे। अब यहाँ पे एक 3 आदमी आता है जो कि स्टर्डी मैन की तरह चलते हुए आता है और वो उन गार्ड्स की तरफ देखता है और उसकी पावर अभी बहुत ज़्यादा थी। अगर बात करें वो लोग अभी वर्चुअल यूनिवर्स में, इसी कारण वो सब इतने ट्रेम्बल नहीं महसूस कर पाए, लेकिन अगर वो लोग अभी रियलिटी में होते
तो उन सब के पावर से वो लोग थर थर कांपने लगते हैं और उन सब के ऐसे ही करते करते सेक्टर लॉर्ड एक बाय एक पास करने लगते हैं। और वहाँ पे जितने भी स्टाफ होते वो सारे अपनी सांसें रोके हुए यही देख रहे होते कि बाप रे कितने सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे आए हुए हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि उन्हीं सेक्टर लॉर्ड के बंदे से निकलता है। और वैसे तो सेक्टर लॉर्ड का बंदा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने बाहर निकलता है क्योंकि यहाँ पे हर एक आने वाला बंदा एक इनॉर्मस ह्यूज बैकग्राउंड से आया हुआ था, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा कॉशियस हो जाता है। और फिर वो ब्लैक हेयर यूथ वहाँ से बाहर निकलता है। वहाँ का वो गार्ड बोलता है कि सर, और फिर वो उसे टेलीपोर्टिंग स्पॉट की तरफ ले जाने लगता है और वो उसके तरफ डायरेक्शन दिखाया था। और फिर लू फेंग वही होता है ब्लैक हेयर मैन, और वो उसको ओके बोलता है, स्माइल करता है और फिर वो उसके तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे जब वो उस बंदे को स्माइल करता हुआ देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि क्या एक बंदे ने मेरे सामने स्माइल की। और वो सोचता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं है। और वो यूनिवर्सल स्टाफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसके लिए एक अप्रिसिएशन था जो कि उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्टेशन स्पॉट के पास आ जा रहा होता है। और अभी के मुताबिक वहाँ पे कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी के मुताबिक वो उन सब के पावर से टेरिफाइड नहीं हो रहा था। और फिर लू फेंग वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे अपने वायलेंट स्टार की तरफ जाने लगता है। और अभी के दरमियान और गानू एक्शन को खत्म हुए 15 दिन हो चुके थे। लू फेंग और डी फेंग उन सबको लेकर यूनिवर्सल शिप से वायलेंट स्टार पे आ चुका होता है। और वहाँ पे लू फेंग को वही डिलीवरी वाला सामान मिलने वाला था जिसपे सारी चीज थे। और वहाँ पे तभी एक रोबोट को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को स्कैन करता है और उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। और वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का वर्कर होता है जहाँ पे वो एक ह्यूज बॉक्स को रख देता है। लू फेंग उसको अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और वो यूनिवर्सल एआई बोलता है कि रिस्पेक्टेड क्लाइंट, आप लोगों का वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में सपोर्ट दिखाना अच्छा रहा। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर लू फेंग डी फेंग के साथ लेके वो अपने अर्थ की तरफ निकल जाता है और वो शिप वायलेंट स्टार को छोड़कर यूनिवर्स में ट्रैवल करके डार्क यूनिवर्स में होते हुए अर्थ की तरफ चला जाता है। और फिर में सीन चेंज कर शिप के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ था। लू फेंग कहता है कि मैंने 10 गैलेक्सी जितनी वर्थ को मिला के ये ट्रेजर्स को खरीदा है। और वहाँ पे डी फेंग भी स्माइल करता है और कहता है कि मास्टर, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको रिटर्न्स मिलेगा। और वो कहता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको इससे 100 से 1000 गुना भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये सुनकर लू फेंग हंसता है और फिर वो आगे जाके उस बॉक्स को ओपन करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पहला बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि कई सारे ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स होते हैं और इसमें कई सारे टेंडर्स, फ्लवली फ्लावर्स और इसमें कई सारे ड्रॉप्स भी मौजूद होते हैं जो कि स्वेलिंग वाटर फ्रूट होता है, जो कि ये किसी की जान तो नहीं बचा सकता है लेकिन फिर भी ये वर्थ इट होता है 1000 ऑफ लाइफ प्लैनेट्स के बराबर। और अब फिर लू फेंग सेकेंड बॉक्स को ओपन करता है जिसमें कि कई सारे ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स होते हैं और इसमें भी और भी कई सारे स्वेलिंग वाटर फ्रूट्स होते हैं। और फिर लू फेंग थर्ड बॉक्स को ओपन करता है जिसको देखकर लू फेंग की आंखें चमक उठती है और इसमें कुछ और नहीं पेक्यूलियर डार्क गोल्डन रॉन्ग रड होता है जो कि उन 9 गॉडली वेपन में से एक होता है जो कि स्पेशली स्पेस टूडे कंट्रोलर के लिए बनाया होता है, नॉनसन आर्मेंट्स। और यहाँ पे लू फेंग उसे देखता है और अपने हाथों से उसे बढ़ा के छूता है और यहाँ पे वो बहुत ही कोल्ड होता है। लू फेंग का हार्ट एंटीसेप्शन से पड़ जाता है और वो कहता है कि ये नॉनसन एलिमेंट्स ये मेरे लिए बहुत ही हजारों साल तक काम देने वाला है। और फिर लू फेंग वहाँ के लास्ट बॉक्स को चेक करता है जो कि डार्क गोल्डन पेक्यूलियर पार्टिन स्किन होता है, किसी और का नहीं, मोसा क्लैन का। और वो कहता है कि ये मेरा सेकंड क्लोन बनने वाला। लू फेंग की आंखें भी चमक उठती है एक्साइटमेंट के मारे। और फिर लू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर एब्सोल्यूट वॉरियर बनना है इन अमॉन्ग्स्ट अनडाइंग बैंक के बीच, और मुझे अपने ओल्ड टीचर को भी सरपास करना है, उनसे भी बेहतर बन के उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो कहता है कि मैं सेकंड क्लोन बॉडी, और वो कहता है कि मैं इस स्किन की वजह से मैं अपने सेकंड क्लोन को बना पाऊंगा और मैं इस सेकंड क्लोन की वजह से अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने गोल्डन यूनिवर्स लॉ को फोकस करने में ट्रेनिंग करा सकता हूं और मैं अपने सेकंड क्लोन को बॉडी को स्पेस लॉ में कर सकता हूं जिसके कारण मुझे और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसके बाद
वो दोनों अपने लॉज को सीखेंगे और लू फेंग अपने नॉन आर्मेंट्स स्किल को यूज करना सीखेगा और इन तीनों के कारण लू फेंग के पास कोई लिमिट नहीं होगी और वो जितना चाहे उतना प्रोग्रेस कर पाएगा। और अभी के मर्तबा लू फेंग के लिए अभी 12 लूनर मंथ हो चुका था और इसको होने में अभी कुछ ही दिन बाकी थे और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे अपने बेटों के लिए कुछ प्रेजेंट ले जाना होगा और वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर अर्थ एशिया होंग नियान बेस को दिखाया जाता है जहाँ पे होंग अभी भी ब्लैक ड्रेस में होता है और वहाँ पे वो लू फेंग से पूछता है कि ब्रदर तुम यहाँ पे कैसे आए। तो वहाँ पे लू फेंग बैठता है और कहता है कि बिग ब्रदर मुझे तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पे लास्ट टाइम लाइफ फ्रूट के बारे में बोल रहे। तो ये सुनकर होंग एक्साइटेड हो जाता है, उसे लगता है कि शायद लू फेंग ने उसके लिए लाइफ फ्रूट्स को लाया हुआ है। अब यहाँ पे होंग को पता था कि उसको लेने के बाद लू फेंग की क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन बहुत ही इमेंसली ग्रो हुई थी और इसी के कारण वो इतना ज्यादा आशा लिए हुए बैठा हुआ था। लेकिन लू फेंग कहता है कि मैंने लाइफ फ्रूट तो नहीं ले पाए लेकिन हालांकि मैंने 100 स्वेलिंग वाटर फ्रूट्स को ले लिया है और वो कहता है कि इस स्वेलिंग वाटर फ्रूट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो कि और भी ज्यादा जेंटल है और तुम्हारे क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ पे 100 फ्रूट्स और तुम्हें एक हर 10 दिन पे 3 साल तक लेना होगा और जब तुम इसे फिनिश कर दोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा ये क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन यूनिवर्सल लेवल 3 और 4 में चला जाएगा। अब ये सुनकर होंग भी सरप्राइज होता है और इसे पता था कि अभी के मुताबिक उसका क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन लू फेंग से वीक है और अभी देखा जाए तो लू फेंग का भी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन सिर्फ यूनिवर्सल लेवल 2 पे ही आ चुका था। और अब फिर लू फेंग उससे कहता कि बिग ब्रदर मेन थिंग ये था कि मैंने अपने लिए एक ऑक्शन में अपने लिए एक स्पेट वेपन ले लिया था जिसके कारण मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने एक लाइफ फ्रूट को ले सकूं। और वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया है जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है। तो होंग कहता है कि ठीक है मैं समझता हूँ और वो कहता है कि फिर भी हम लोग ब्रदर है, हम लोग इसके बारे में नहीं बात करना चाहिए। और अब फिर लू फेंग भी ये सुनकर हंसने लगता है और वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं और फिर लू फेंग उसे वही बॉक्स देता है जिसमें कि 100 स्वेलिंग वाटर फ्रूट्स मौजूद होता है। और जब होंग उस डब्बे को देखता है तो उसे देखकर वो भी सरप्राइज होता है क्योंकि ये ट्रेजर था और यहाँ पे उसे भी पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था। और अब फिर वो कहता है लू फेंग की आखिर मैं सेकंड ब्रदर को क्यों नहीं देख रहा हूँ, वो कहाँ है। तो ये सुनकर होंग कहता है कि वो थंडर गॉड वो तो पिछले 2 सालों से अपने ट्रेनिंग में लगा हुआ है लॉर्ड वू के अंदर लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। और वो कहता है कि लकली जो तुमने मुझे ट्रेनिंग दिया था यूनमो प्लैनेट की तरफ से उसके वजह से मैंने कई सारे ब्रेक थ्रू किए, नहीं तो सेकंड ब्रदर मुझे बहुत ज्यादा सरपास करके आगे निकल। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ और यहाँ पे वो कहता है कि यूनमो प्लैनेट की फाइटर टेक्निक और टीचिंग भी वो भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है। वो एक अनडाइंग बैंक थी जिसके अंदर 9 ग्रेट अनडाइंग अंडरलिंग्स मौजूद थे और उसमें से हाफ तो फाइटर्स ही थे। आखिरकार अनडाइंग फाइटर की टेक्निक कमजोर कैसे हो सकती थी। अब यहाँ डिफरेंस एक ही था कि थंडर गॉड के पास एआई थी जो कि लॉर्ड वू के गाइडेंस में थी और उसी के साथ कई सारे ट्रेजर्स भी थे जो कि उसके लिए काम आ सकते थे। लेकिन होंग को उसके अभी कॉम्प्रिहेंशन एंड स्किल्स पे ही निर्भर रहना पड़ रहा था। लेकिन हालांकि उसके पास इतना कुछ नहीं था लेकिन फिर भी मिंगयू ने कहा था कि अभी के मुताबिक लू फेंग और थंडर गॉड लेवल 3 इलाइट जीनियस में आने के लायक है। लेकिन देखा जाए तो होंग लेवल 1 इलाइट जीनियस में आने के काबिल है। अब हालांकि उस बात को 2 साल बीत चुके थे और लू फेंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से ब्रेक थ्रू करके यूनिवर्सल लेवल में भी आ चुका था जिसके कारण वो ओरिजिन लाव को भी समझ पाया था। उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा ह्यूज थी। और अब फिर होंग लू फेंग से कहता है कि ब्रदर यहाँ पे रिसेंटली कई सारे स्किल ओपनर स्लाउटर हाउस बैटल एरिना में आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थे। मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो ये सुनकर लू फेंग भी शौक होता है कि क्या बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पे आ गए। और वो कहता है होंग कि हम यहाँ पे ऐसे तुम लोग जब ऑक्शन में बिजी थे तो यहाँ पे मैं स्लाउटर हाउस में जाकर वहां से लड़ रहा था लेकिन हालांकि मैं पहले बड़े आसानी से सबको हरा पा रहा था लेकिन अभी के मुताबिक कई सारे पावरफुल जीनियस आ रहे हैं और ये बहुत ही रेयर होता है स्लाउटर हाउस बैटल एरिना में। और वो कहता है कि अगर कुछ जीनियस वहां पे आते तो ये मैं मान सकता था लेकिन अचानक ही कई सारे जीनियस यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा हो रहा है।
तो लू फेंग भी इससे सस्पिशियस हो जाता है और कहता है कि मैं भी इसका रीजन नहीं जानता हूँ। और अभी के मुताबिक लू फेंग एक्चुअली जाके वहाँ के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, लेकिन वो अपने नोरिशिंग करना स्टार्ट कर देता है सेकेंड क्लोन बॉडी की। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वास्ट गोल्डन कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेयर ऑफ गोल्डन फॉग होती है उस एटमॉस्फेयर में, और उसकी हवा में 6000 किलोमीटर के ऊपर एक स्काई अपीयर होती है, जहाँ पे डैमेज पीस ऑफ स्किन ऑफ मोसा क्लैन की आई हुई होती है। लू फेंग उसे ऑक्शन में जीता होता है। अब हालांकि ये पोर्शन छोटा होता है, लेकिन इसी की मदद से वो ये कर सकता है। और अब फिर लू फेंग अपने टैलेंट क्लोनिंग नेचर को बिगिन करता है और वो अपने थाउट से ही अपने इंटायर वर्ल्ड में आ जाता है। अभी वहाँ पे क्वैक आने लगता है और अब फिर हमें उस स्किन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उसे सेम टू सेम उसे ओवल शेप एग में भरता है, जैसा कि हमने पहले ही देख रखा था कि लू फेंग भी एक अंडे से जन्मा हुआ होता और इसी के कारण उसको अपनी बॉडी मिलती थी, और इसी के कारण वो भी उस स्किन को उस एग में डालता है, जिसके कारण वो बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। लू फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता इसके लिए कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसके बॉडी बनने में, और वो कहता है कि जब मैंने ये एक्सचेंज किया था तो वहां से मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सल लेवल 2 मोसा क्लैन डेमन से बिलोंग करता है। और वो कहता है कि अभी के मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अभी गोल्डन हॉर्न बेस 3 ही बार अपने लाइफ स्पेन में क्लोनिंग कर सकता है, और अभी के मर्तबा वो सेकेंड टाइम होने वाला है। और वो कहता है कि अभी देखा जाए मोसा क्लैन की बॉडी को बनने के लिए तो उसके लिए अर्थ की बॉडी से कंपेयर किया जाए तो 10,000 से लाख गुना ज़्यादा हार्ड है। और यहाँ पे अभी इंटरनल वर्ड उसकी उस समय स्टार लेवल 1 की ही थी, और अभी के मर्तबा उसकी इंटरनल वर्ड यूनिवर्सल लेवल 6 आ चुकी है, जो कि पहले के मुताबिक 1000 ऑफ टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। और लू फेंग कैलकुलेट करता है, उसे लगता है कि इसे बहुत टाइम लगने वाला है इस नोरिशिंग होने में। और यहाँ पे कहा जाए तो इसकी ओरिजिनल ब्लड लाइन में आने के कारण ये और भी ज़्यादा इलाइट हो जाती है, जिसके कारण इसका टाइम बहुत ही लंबा लगने वाला है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसको 3 साल और 9 महीने तो लग ही जाएंगे। और फिर लू फेंग इसी के बारे में वेट कर रहा होता है कि कब ये कम्प्लीटली होगा। और अब फिर वहाँ की लाइफ स्पेन फॉर्म एनर्जी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक लाइफ क्रिस्टल कोर को बना सकता है और वो ऑटोमेटिकली एनर्जी को रिलीज करके उसकी बॉडी को फॉर्म कर देती है। और बॉडी को फॉर्म करने के लिए एक सिंगल सेल की जरूरत है जिसपे उसकी डीएनए इंसर्ट हो, जैसा कि लू फेंग हो गया था। और यहाँ पे अभी के मुताबिक उसके पास एक स्किन मौजूद है जिसपे कि वो अपने इस बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके ले सकता है। लू फेंग उसी लाइफ क्रिस्टल कोर की तरफ देखता है और वो कहता है कि मोसा क्लैन की बॉडी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग मोसा क्लैन की बॉडी को सक्सेसफुली नोरिशिंग कर पाता या फिर नहीं, और आखिर वो उस वेपन का क्या करने वाला जो कि वो उस ऑक्शन से जीत कर रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।